तीसरा है ये ज्ञात करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन थे पिछली वीडियोज में देख लेना, पहला और दूसरा पिछली वीडियोज में है। और यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो ये क्या कर रहा है, इसमें आपको देखो मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें मान ज्ञात करना। अब मान ज्ञात करने से पहले आपको जो भी मैंने आपको ये नियम बताए थे, अगर सारे नियम आपको पता है तो ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो आपको जो भी नियम बताए थे, उन नियम को अगर आपको जिस तरीके से जैसे नियम है उस नियम का अगर आपको वैल्यू पता है, नियम पता है, तो क्वेश्चन करने में आसानी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर पहला बता रहा हूं यहाँ पे किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो आपको जो भी मैं मान दे रखा है, ये आपको पहला क्वेश्चन है, इसका आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने से पहले ये चीज देखो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो बताओ यहाँ पे 3 की घात कितनी दे रखी है आपको 0। अब मैंने आपको ये नियम था, उस नियम में आपको मैंने नियम बताए थे। एक नियम बताया था, किसी भी संख्या का अगर घात करेंगे तो किसी भी संख्या का घात करेंगे तो हमेशा घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। या एक का घात 0 करेंगे तभी 1 रहेगा, 100 की घात 0 करेंगे तभी भी इसका मान हमेशा 1 रहेगा था। तो किसी भी संख्या का अगर घात आप 0 करते हैं तो हमेशा उसका मान 1 रहेगा। तो बताओ 3 की घात 0 का मान में किसी भी संख्या का घात अगर 0 आ जाती तो आपको पता है पर हमेशा उसका मान कितना रहेगा, इसका मान हमेशा 1 रहेगा। ऐसे कैसे बताओ, यहाँ पे मैंने एक नियम एक और बताया था, दूसरा वाला नियम। एक नियम ये था, अगर 1 की पावर माइनस m है तो बराबर में आप इसको 1 बटा और 1 की पावर प्लस के m हो जाती है। एक वाला नियम ये भी था, ये दोनों नियम थे। अब इस नियम अगर आपको पता है दोनों नियम तो इस वाला क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ये नियम था, इसको आपको ब्रैकेट में साइड में से लिख सकते हो इनको। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करना। तो बताओ 3 की पावर 0 है, 3 की पावर मैंने कहा किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो बताओ 3 की घात 0 का मान हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस, अब बताओ यहाँ पे 1 की पावर इस टाइप में है, 1 की पावर माइनस m है, तो बताओ इसको किस तरीके से 1 बटा 1 की पावर m के रूप में लिख सकते हो। तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बटा और 4 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब बताओ यहाँ पे इसको कैसे कैसे करना है। यहाँ पे देखो अब इस कर दिया, ब्रैकेट बंद करो। अब बताओ ब्रैकेट बंद करेंगे और गुणा में बताओ 2 की घात कितनी है, 4 है। तो अब बताओ 2 की घात 4 है, तो बताओ 2 यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना है, 4 आएगी। ये 4 आया। अब बताओ यहाँ पे ये देखो, इसको करने के बाद में देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे माइनस की यहाँ पे 1 था, यहाँ पे घात ध्यान रखना -1 था, यहाँ पे -1 करना, तो यहाँ पे -1 था तो प्लस की 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा था इसको देखो, बताओ यहाँ पे 1 प्लस का और यहाँ पे 1 बटा और 4 रहेगा, क्योंकि 1 4 की घात 1 करेंगे तो 1 रहेगा, और गुणा। अब ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे गुणा है, गुणा में 4 है। अब बताओ 4 को 1 से गुणा कर, 4 एकम 4 और प्लस में 1 जोड़ेगा तो 5, तो बराबर कितना हो गया, 5 बटा 4 और गुणा में कितना है 4, तो गुणा में है तो 4 से 4 कट गया, बराबर में कितना है 5। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन था। ऐसा कैसा है बताओ दूसरा है। अगर आपको बस कुछ नहीं करना है, नियम पता है तो नियम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल सकते। तो कुछ नहीं करना, 3 की पावर 0 का मान 1 रखा और 4 की पावर -1 है, इसका एक इस वाला नियम है, इस नियम से आपको 1 बटा 1 की पावर m लिख सकते हो। तो मैंने 4 को यहाँ पे 4 की पावर माइनस है तो 1 बटा 4 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 से गुणा करूँ 4 आ गया। बताओ 1 प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4 5 बटा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 4 गया और इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऐसे कैसे बताओ, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन वही है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी बताओ यहाँ पे भी देखो वही है, a की पावर -m के रूप में। यहाँ पे जो भी देखो यहाँ पे एक ही नियम लग रहा है, a की पावर -m है, इसको आप लिख सकते हो a की पावर क्या लिखेंगे m, ये आपको लिखना था और कुछ नहीं करना इसमें। तो अब बताओ यहाँ पे इसको a की पावर m के रूप में इसको लिख दो। तो बताओ इसको क्या लिखूं मैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैंने 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और गुणा। अब बताओ गुणा में लिखूं और बताओ ये भी a की पावर -m के रूप में, तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद करो और क्या है, भाग का निशान है, और भाग का निशान है तो देखो 2 की पावर -2 है, तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब इनको सोल्व करके लिख दो। बताओ इसका क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 का 2 आएगा, तो 1 बटा 2, ये बताओ गुणा, गुणा का चिन्ह है, तो बताओ ये क्या है, 1 बटा 4, क्योंकि 4 की पावर 1 है तो 4 रहेगा। और देखो अब बताओ ब्रैकेट बंद करो और बताओ भाग किसका है, 1 बटा 4। बताओ 2 की पावर 2 की घात 2 बार है, तो 2 की बार 2 को करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 1 का तो 1 हो जाएगा और 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा, और भाग का निशान है 1 बटा 4। अब बताओ यहाँ पे भाग का निशान है
इसको आपको सोल्व करेंगे तो बताओ ये 1/4 है, उल्टा हो जाएगा, तो बराबर में इसको आगे मैं सोल्व करूंगा तो 1/8 तो ऐसे कैसे रहेंगे, और गुणा गुणा का साइन लगाएंगे और आज 4/1 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। तो बताओ 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो बराबर में कितना आएगा 1/2 आंसर। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो कुछ नहीं है, अगर आपको नियम पता है तो इस क्वेश्चन करने में आसानी है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, तीसरा का पहला और दूसरा इस क्वेश्चन को इस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा और चौथा ये क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे पहला किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में देखो, इसमें यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको ये देख के पता चला भाई यहाँ पे नियम कौन सा लगना है। अब मैंने आपको बेसिक पार्ट है, वो बेसिक पार्ट में आपको 8 या 9 नियम लिखाए थे, अगर वो नियम आपको समझ में आ गया और समझ में आपने देखने में सही तरीके से कर दी तो क्वेश्चन करने में आसानी है। अगर नियम क्वेश्चन अगर आपको नियम याद नहीं रहेंगे कैसे करना है और अगर उस तरीके से समझ में आएंगे तो क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्ट होगी। तो आपको कैसे करना है, नियम को देखो। अब आपके यहाँ पे देखो एक नियम था, उस नियम को देख के आपको पता चल गया यहाँ पे एक नियम लगाना आपको। यहाँ पे एक नियम है, मैंने बताया था a/b है और उसकी पावर अगर आपको माइनस का m मिलता है, अगर आपको इस तरीके से आपको नियम मिलता है, जैसे देखो a/b इस तरीके से आपको नियम है, अगर इस तरीके से मिलता है तो आप क्या करना a/b तो उसको आपको b/a उल्टा कर देना और जो भी आपको माइनस की घात दे रही है इसको प्लस की घात कर लेना। ये वाला नियम आपको इसमें लगाना। अगर ये नियम आपको पता है तो इस वाले नियम से आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे देखो a/b, बताओ a/b के रूप में है और माइनस m, तो इसके बटा के आपको b/a लिखना और m पावर m करनी है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो इस वाले को आपको इस तरीके से लिखना है, इन वाले। तो बताओ यहाँ पे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 कर दिया और इसकी घात बताओ माइनस थी, इसकी घात क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी और प्लस का साइन लगाओ। बता 3/2 है, इसको भी बताओ इस वाले रूप में लिखना है तो उल्टा कर दो इसका भी, तो बताओ कितना हो जाएगा 3/1 और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी, फिर प्लस का साइन लगाओ। अब बताओ 1/4 है, इसका भी उल्टा कर दो तो बताओ क्या हो जाएगी 4/1 हो जाएगी और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 2 होगी। अब बताओ यहाँ पे इसको सोल्व कर ले तो बताओ हमें 2 में यहाँ पे 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 का आएगा, 2 का 2, तो बताओ 2 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बार, इसमें 1 का भाग देंगे 4 का 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करके लिख दो, बताओ 2 का वर्ग कितना होता है 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब इनको जोड़ के लिख दो, बताओ यहाँ पे 16 4 20 20 9 कितने होते हैं 29, तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से, ये नियम आपको पता है तब जाके क्वेश्चन होगा, ये नियम है, ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा, ये नियम है। ऐसे कैसे बताओ, अगला है चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर आपको 0 दिखाई देती है तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1 होगा, 1 होगा। तो इसको करने से लिए पहले आपको यहाँ पे देखो इनको कैसे चेंज करना है। यहाँ पे इसको मैंने बताया था a की पावर माइनस m है, इसको क्या लिख सकते हो a की पावर m लिख सकते हो। एक नियम तो यहाँ पे ये लगा लेना, और एक नियम है किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है हमेशा 1 होता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो इसका, और आगे सोल्व करना चाहे तो 1 भी आगे भी कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, आपको पता है यहाँ पे जो भी संख्याएं दे रखी है इस संख्या की पावर हमेशा देखो कितनी, तो इसको सोल्व करने के बाद में कोई सी संख्या है पर उसकी पावर तो आपके पास 0 है ना, तो किसी भी संख्या की अगर आप पावर करेंगे तो हमेशा उसका मान 1 आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका मान 1 आएगा। तो बताओ इसका मान हमेशा कितना आता है 1 आता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या की घात हमेशा 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। या आप और करके इसको आगे अगर आपको आगे सोल्व करना तो कर लो, बताओ इसको इस वाले फॉर्मेट में करो तो मैं बताओ इसको 1/3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस 1/4 की पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस 1/5 की पावर 1 लिख सकता हूँ इसको। और आगे भी इसको और सोल्व करना तो बताओ ये तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसकी पावर आपको पता है 0 चल रही। अब बताओ इसको सोल्व करेंगे और जो भी करेंगे फिर भी बताओ घात 0 आ रही, तो किसी भी संख्या की घात हमेशा 0 आती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आपको पता है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या की चाहे इसके अंदर कोई भी दे दो, अगर पूरे की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे का लास्ट और पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा, ये भी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको जो दे रखा है, पहले आपको दे रखा है बड़ा ब्रैकेट, और इस बड़े ब्रैकेट का भी आपको देखो क्या दे रखा है, इसका भी स्क्वायर दे रखा है आपको, इसका स्क्वायर दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे रखा है इसका भी स्क्वायर करना, और अंदर जो ब्रैकेट दे रखा है माइनस का 2/3 ई का स्क्वायर माइनस का 2 दे रखा है। अब आपको इसमें वही नियम पता होना चाहिए, पहले इस वाले को देखो यहाँ पे जो दे रखा है इस वाले अंदर वाले के नियम क्या नियम लग रहा है, तो इसके लिए वाले के लिए एक नियम लग रहा है। अभी आपने देखा था
अगर आपको a बटा b मिले और इसकी पावर अगर आपको माइनस का m मिल जाती है, तो आपको अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन किया था उसमें किया था a बटा b इसकी पावर m है तो इसकी क्या कर देना b बटा a कर देना, और इसकी पावर m है माइनस है तो इसकी प्लस की m कर देना। ये वाला नियम इसमें लगाना, इस वाले के नियम से आपको इस वाले के नियम से इसी वाले क्वेश्चन है। तो बताओ इसको आपको करना है, तो पहले बताओ यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया और बताओ यहाँ पे a बटा b है, a बटा b दे रखा है, इसको आपको b बटा a करना है। अब बताओ इसको b बटा a करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका भी उल्टा कर देंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा 3 बटा 2, 3 बटा 2 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है, ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का हो गया। अब बताओ इसी का भी आपको क्या करना है, फिर स्क्वायर करना है। अब आपको इसको सोल्व करके लिख दो, पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 4। ये वाला ब्रैकेट, अभी तो आपके पास एक और ब्रैकेट भी तो है। अब बड़े वाले को सोल्व करना, तो बड़े वाले का फिर स्क्वायर करना, तो बड़े वाले का फिर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का 81 हो गया, और 4 का करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 16। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 81 बटा 16। इस तरीके से इसका आंसर, ये नंबर क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, ये नियम आपको पता है, ये नियम a बटा b के रूप में अगर माइनस दे रखा है तो इसका उल्टा करना है, तो यहाँ पे जो भी दे रखा है यहाँ पे माइनस का 2, तो 3 बटा माइनस का 2, आपको माइनस का 2 बटा 3 दे रखा है, इसका उल्टा करेंगे तो 3 बटा माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से करके आपको स्क्वायर करना था, ये पहले इसका किया और इसका स्क्वायर करके इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 आराम से इस तरीके से क्वेश्चन कर, जो भी क्वेश्चन है इस नियम क्वेश्चन में आपको अगर नियम पता है तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी है। तो 1 से 8 तक नियम याद है तो क्वेश्चन आराम से